हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लेके आए हैं। ठीक है, कल हमने जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें हमने मीन निकाला था, वो हमारा था डायरेक्ट मेथड। आज हम सेकंड वाला जो मेथड है हमारा एज्यूम मेथड, इससे मीन निकालेंगे ना। सेकंड क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या कर रखा है, आपको पूरा क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ यहाँ पर टेबल बनाई है ना। ऊपर जो आपको दे रखा है डेली वेजेस है ना, कुछ वर्कर्स है उनकी जो दिन की तनख्वाह सैलरी है वो दे रखी है। वेजेस का मतलब ये है ना। तो टोटल जितने भी मजदूर है उसमें से 12 जो वर्कर्स मजदूर जो हैं उनकी जो सैलरी है यानी कि डेली वेजेस जो है वो 500 से 520, 500 टू 520। वैसे ही 14 जो वर्कर्स है उनकी 520 टू 540, 8 वर्कर्स की 540 से 560, 6 वर्कर की 560 से 580 और 10 वर्कर की 580 से 600 तक है ना। ये इनके डेली वेजेस दे रखे हैं और हमको निकालना है फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस, ये अपने को फाइंड करना है ना। तो इसमें हम यूज करेंगे एज्यूम मेथड का। आपको मैंने कल जो बताया था वो डायरेक्ट मेथड था फर्स्ट क्वेश्चन वाला, ये एज्यूम मेथड है। देखो इसको कैसे करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम जब भी मीन का सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम मीन निकालने के लिए टेबल बनाएंगे। अब ये जो एज्यूम मेथड है इसमें 5 कॉलम की टेबल बनती है। इससे पहले वाला जो डायरेक्ट मेथड था उसमें 4 कॉलम की टेबल थी। देखिए यहाँ पर अपन टेबल बनाएंगे और टेबल बनाएंगे हम 5 कॉलम, टोटल 5 कॉलम की टेबल हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम जो होगा हमारा वो होगा क्लास इंटरवल, जो हमें क्वेश्चन पे दे रखा है। सेकेंड कॉलम जो होगा हमारा वो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी का, एफ का है ना। फ्रीक्वेंसी जो हमें सेकेंड कॉलम में दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। थर्ड कॉलम जो होगा वो होगा हमारा एक्स का। फोर्थ कॉलम होगा हमारा डी का, है ना। और फिफ्थ कॉलम होगा एफ इंटू डी का। देखिए 5 कॉलम है हमारे पास यहाँ पर, 5 कॉलम से है। फर्स्ट कॉलम जो होता है वो होता है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल है ना, ये क्लास इंटरवल है। सेकेंड कॉलम जो है वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ का। थर्ड कॉलम में हम निकालते हैं एक्स। और जो फोर्थ कॉलम, ये यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा हो जाता है जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, डी। और इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, है ना। ए क्या होता है, एज्यूम, जो हम एज्यूम करेंगे। और लास्ट कॉलम जो है हमारा वो है एफ इंटू डी। ठीक है, वहां पर हम x और f इंटू एक्स करते थे सीधा डायरेक्ट मेथड में। यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम और बढ़ जाएंगे और यहाँ पर हम f इंटू एक्स की जगह f इंटू डी करेंगे। जो d निकालेंगे उसका मल्टीप्लाई f से करेंगे। पहले वाले में f और x का मल्टीप्लाई करते थे fx आता था, यहाँ पर हम f और d का मल्टीप्लाई करेंगे, f इंटू डी आएगा, है ना। अब क्लास इंटरवल लिखते हैं। देखो पहला क्लास इंटरवल जो है वो है हमारे पास 500 टू 520, ये वाला। सेकेंड क्लास इंटरवल है 520 टू 540। थर्ड क्लास इंटरवल जो है हमारा वो है 540 टू 560। फिर अगला क्लास इंटरवल है हमारे पास 560 टू 580। और लास्ट क्लास इंटरवल जो है हमारे पास वो है 580 टू 600। ठीक है, यहाँ पर नीचे हम एक कॉलम बना लेंगे टोटल का। एक कॉलम हमने यहाँ बना लिया है टोटल का। ठीक है, अब हमारे पास टोटल क्या क्या चाहिए हमको। तो टोटल के लिए हमें 2-3 चीजें ही चाहिए जो हमें फॉर्मूले में जरूरत है। जिस इसका जो एज्यूम मेथड था, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा अलग होता है ना। देखिए जैसे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपको बताया था बार एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, वैसे ही यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है बार एक्स बराबर ए प्लस, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ आपको देखने में कोई दिक्कत है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एज्यूम मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो हमको क्या चाहिए, एक तो चाहिए सिग्मा एफ डी, तो वो एफ इंटू डी से आएगा, यानी कि यहाँ पर हम निकालेंगे सिग्मा एफ डी। ठीक है, और एक हमें सिग्मा एफ निकालना है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सिग्मा एफ। जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी सबको जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा।
और जितने भी एफ इंटू डी की वैल्यू होगी उन सबको जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ डी आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिखते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है देखो, 12, 14, 8, 6 और 10, इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ आ जाएगा। देखो सबसे पहले सबकी यूनिट डिजिट को प्लस करेंगे, पीछे वाली है ना यूनिट डिजिट को। 2 और 4 कितने हो गए, 6, 6 और 8 हो गए हमारे पास 14, 14 और 6 हो गए हमारे पास 20, 20 और 0 20, 20 का 0 कैरी लगी 2, है ना। 2, 3, 4, 5 कितने हुआ, सबके टेंस वाले डिजिट को जोड़ लिए हो गए 50। अब क्या करेंगे, x निकालेंगे। x कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लास इंटरवल होता है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर लेते हैं ना, तो हमारे पास क्या आ जाता है, x आ जाता है। जैसे 500 और 520 ये हो जाएंगे हमारे पास 1020। अब इसमें हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 का डिवाइड 10 में करेंगे तो 5 टाइम और 2 का डिवाइड 20 में करेंगे तो 10 टाइम, तो कितना आया 510, कितना आया 510। अब ऐसा का ऐसा क्या होगा, सभी के अंदर जो गैप है वो 20-20 का गैप है ना, 20-20 प्लस करते जा रहे हैं तो सारे गैप आगे आगे आते जा रहे हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी 20 को प्लस करते हो जाएंगे। जैसे देखिए 500 में 20 प्लस किया 520, 520 में 20 प्लस किया तो 540, फिर 540 में 20 प्लस किया तो 560, ऐसे 20-20 प्लस होता जा रहा है। अगर यहाँ गैप सेम है तो यहाँ वो उसी गैप को यहाँ प्लस करते जाओ। जैसे 510 है तो इसमें 20 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 530, फिर 530 में 20 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 550, फिर 550 में 20 प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 570, और 570 में 20 प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 590। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि x निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो आगे, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई है, अब हमें निकालना है d। d निकालने के लिए क्या करना होता है, d निकालने के लिए जितनी भी x की वैल्यू है उन सब में से a को माइनस करना होता है। d बराबर फॉर्मूला होता है x माइनस a। तो अब ये a कहां से आएगा, तो ये a हमें एज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि मानना पड़ेगा। लेट a बराबर a, हम किसको मानेंगे, तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं किसी भी एक को, किसी भी x में से इन x की जितनी वैल्यू उन सब में से किसी भी एक को हम a मान लेते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूं कि 550 को a मान लेता हूं, किसको मान लेता हूं 550 को, मैंने माना लेट a बराबर 550। हमें क्या करना है कि किसी भी x की एक वैल्यू को a मान लेना, किसी को भी मान सकते हैं आप, 510 को भी मान सकते हैं, 530 को भी मान सकते हैं, 550, 570, 590 किसी को भी मानना, लेकिन x की वैल्यू में से ही किसी एक को क्या मानना है, a मानना है, आपको लेट कर लेना है। अब जैसे मैंने क्या किया कि 550 मान लिया a को, तो अब जितनी भी x की वैल्यू है सब में से कितना घटाना है 550। जैसे कि सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है 510, तो इसमें से कितना माइनस करना है 550। अब देखो ये डिजिट छोटी है और ये डिजिट बड़ी है, यानी कि प्लस के छोटे और माइनस के बड़े, है ना, तो ये इसमें से माइनस नहीं होगा। लेकिन हम कैसे माइनस करते हैं, हम देखते हैं कि ज्यादा बड़ा कौन सा है, बड़ा है माइनस वाला, आंसर किसमें आएगा माइनस में। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लो, 550 में से 510 जाएगा तो कितना बचेगा 40, यानी कि कितना आया माइनस का 40। फिर से 530 में से 550 को माइनस करना है। अब देखो फिर से माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है तो आंसर माइनस में आएगा। अब ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, 550 में से 530 जाएगा तो कितना बचेगा 20, या आएगा माइनस का 20। अब 550 में से 550 जाएगा तो कितना आएगा 0 आएगा, सीधी सी बात है। फिर 570 में से 550 जाएगा, अभी 70 बड़ा है और ये छोटा है, अब 70 में से 50 चले गए तो ये प्लस के 20 आ गए। 590 में से 550 जाएगा तो ये प्लस के 40 आ जाएंगे। ये बात ध्यान रखना कि जब तक 0 नहीं आए, 0 से ऊपर ऊपर सारे माइनस के आएंगे और 0 से नीचे नीचे सारे प्लस के आएंगे। सारे क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, जितने भी क्वेश्चन आप एज्यूम मेथड से करोगे उसमें जिसको आप a मानोगे उसके सामने तो क्या आएगा 0, और उससे ऊपर वाले सारी डिजिट माइनस में आएगी और उससे नीचे वाली सारी डिजिट प्लस में आएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा d कैसे निकालना है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें f का मल्टीप्लाई d से करना है, जो f into d निकालना है। कैसे करेंगे देखो, 12 का मल्टीप्लाई अपने को -40 से करना है। अब एक डिजिट प्लस की और एक डिजिट माइनस की है, तो जब भी हम प्लस माइनस की डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आंसर आता है वो कैसे देखेंगे। देखो यदि हम देखो अगर दो डिजिट सेम है, उनके साइन कैसे हैं सेम, दोनों के साइन कैसे हैं सेम, तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, किसमें आता है प्लस में। लेकिन अगर दो डिजिट उनके जो साइन है वो अलग अलग है, डिफरेंट है ना, अगर साइन डिफरेंट है तो आंसर आता है माइनस में, कितना आता है
माइनस में। जैसे कि देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि दोनों के साइन कैसे हैं, अलग अलग, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस। अब 12 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, तो 12 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 40 से नहीं करेंगे, पीछे एक जीरो लगा देंगे ना, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 और पीछे एक क्या लगा देंगे, जीरो। अब देखो 14 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, 14 2 जा कितना होता है, एक ये प्लस ये माइनस, क्या आएगा, माइनस। 14 2 जा 28, ये 28 और ये जीरो ऐसा का। अब 8 का मल्टीप्लाई 0 से करना है तो क्या आएगा, 0। 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 6 2 जा 12 और ये 0 ऐसा का ऐसा, और ये दोनों डिजिट प्लस की थी, मैंने बोला ना सेम होता है तो प्लस आता है, तो दोनों प्लस की थी तो प्लस आएगा। अब 10 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे, ये हो जाएगा 400। अब देखो ये दोनों हैं माइनस के और ये दोनों हैं प्लस के, तो अब हमें क्या करना है, हमें माइनस वालों को अलग से जोड़ना है और प्लस वालों को अलग से जोड़ना है ना। अब देखो ये दोनों प्लस के, सॉरी ये दोनों माइनस के और ये दोनों किसके हैं, प्लस के, तो कितना हुआ देखो 0 0 0, माइनस माइनस वालों को अलग से जोड़ लेंगे और प्लस प्लस वालों को अलग से जोड़ लेंगे। 8 और 8 16, 6 कैरी लगी 1, 4 और 5 6 7, कितने हुए माइनस के 760 और प्लस के कितने हुए 0 0 0, 2 0 2, 1 और 5 1 और 4 5, प्लस के हुए 520 और माइनस के हुए 760। ज्यादा किसके, जिसके ज्यादा होंगे उसका आंसर आएगा, माइनस के ज्यादा है तो माइनस में आंसर आएगा। अब ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4 और 7 में से 5 गया तो 2, कितना आया 240, कितना आया 240, और वो 240 भी किसका आया है, माइनस का, किसका आया है, माइनस का 240। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख लेता हूँ, सिग्मा एफ डी बराबर ये आया है आपके पास माइनस का 240, कितना आया है, माइनस का 240, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास पूरी टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम ये सारी वैल्यू कहाँ पर रख लेंगे, उस फॉर्मूले में रख लेंगे। देखिए कैसे रखेंगे, अब हम लिखेंगे बार एक्स बराबर, फॉर्मूला तो हम पहले ही लिख चुके थे, अब a की जगह कितना लिखेंगे, तो a हमने एज्यूम कर रखा है कितना 550, a हमने एज्यूम कर रखा है 550 प्लस, अब सिग्मा एफ डी की वैल्यू माइनस के अंदर, तो दो साइन कभी भी एक साथ नहीं होते तो अंदर की जगह हम ब्रैकेट लगा देंगे, फिर सिग्मा एफ डी की जगह लिखेंगे हम माइनस का 240 अपॉन, फिर सिग्मा एफ की जगह हम लिखेंगे 50, ये हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले। अब देखिए क्या हो जाएगा, बार एक्स बराबर 550 प्लस माइनस माइनस, अब देखो यहाँ 0 से 0 कट गया, मैंने आपको बोला था ना कि अगर दो डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं अगर उनके साइन अलग अलग होते हैं तो माइनस आता है, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, साइन अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, माइनस, ठीक है। अब 0 से 0 कट गया, अब 5 का डिवाइड किस में करना है, 24 में, तो हम क्या करेंगे 24 में 5 का डिवाइड करेंगे, 5 4 जा कितना होता है 20, अब माइनस करेंगे तो कितना बचा 4, अब 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है 4 को यहाँ लगाएंगे हम पॉइंट और फिर यहाँ लिख लेंगे 0, अब 5 8 जा 4, कितना आया 4.8, यानी कि यहाँ पर हमको लिखना है -4.8। अब क्या करना है हमें, देखिए अब हमें ये करना है कि इस 540 में से 550 में से 4.8 को माइनस करना है। देखिए ये 550 और 4.8, देखिए अब ये पॉइंट वाली डिजिट है तो पूरी डिजिट तो सिर्फ 4 ही है, तो 550 के नीचे तो 4 ही आएगा, ये 0.8 को हमको अलग से लिखना पड़ेगा। अब ऊपर पॉइंट नहीं है कोई भी डिजिट तो हम अपनी मर्जी से पॉइंट लगाकर क्या लिख लेंगे 0, कि पॉइंट के बाद 0 हम चाहे जितने लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए 0 में से 8 को माइनस करना है, नहीं जाएगा तो यहाँ से a ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 10, ठीक है, और यहाँ 5 की जगह बचेगा 4 और जहाँ बीच में 0 होता है वहां हो जाएगा 9, 10 में से 8 गए तो बचे 2, पॉइंट की जगह पॉइंट, 9 में से 4 गए तो 5, 4 की जगह 4 और 5 की जगह 5, तो हमारे पास आया बार x बराबर 545.2, ये हमारा मीन आ गया। क्या आ गया बेटा, ये हमारा मीन आ गया है ना। तो अब हमने मीन निकाल लिया, ये मीन किस चीज का था, इसने बोला था फाइंड द मीन
ऑफ डेली वेजेस, तो ये आ गया मीन ऑफ डेली वेजेस बराबर ये हो गया 545.2 रुपीज। ये आंसर जो है वो हमारा रुपीज में आएगा, है ना, क्योंकि ये जो है ये वर्कर्स की सैलरी है, सैलरी हमेशा रुपीज में होती है, तो हमारे पास आंसर कितना आया 545.2 रुपीज, है ना। तो इस तरीके से हम मीन निकालते हैं, कौन से मेथड से, एज्यूम मेथड से, है ना। अभी इससे पहले हमने जो मेथड पढ़ा था वो डायरेक्ट मेथड था, उसमें 4 कॉलम की टेबल बनती है और इसमें 5 कॉलम की टेबल बनती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।